अपने धोखे का बिल शिखर कैपिटल पे मत फाड़ो। ये कुछ भी करके बस अपनी जेब भरना चाहता था। तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे। कौन है ये मक्कार वरुण? बिजनेस क्वीन प्रियंका प्रकाश का असिस्टेंट। असिस्टेंट या दिल बहलाने वाला या रातें गर्म करने वाला खिलौना है ये। वरुण को ना जूते से मारना चाहिए। पिछले 6 महीने में शिखर कैपिटल्स को जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, मैं वो सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करती हूँ। वाकई में तुम्हारा वरुण बहुत टैलेंटेड है। देखो कैसे उसका टैलेंट झलक रहा है लाइव टेलीकास्ट पे। जरूर तुम ही ने कुछ किया होगा। अगर सच में मैंने कुछ किया होता ना तो तुम्हारा ये प्यारा वरुण अभी सलाखों के पीछे होता। वैसे मुझे मजा बहुत आ रहा है। देखो कितनी तारीफ कर रहे हैं लोग इसकी। मुझे तो पता भी नहीं है कौन है ये मक्कार वरुण। बिजनेस क्वीन प्रियंका प्रकाश का असिस्टेंट। असिस्टेंट या दिल बहलाने वाला या रातें गर्म करने वाला खिलौना है ये। शर्म आनी चाहिए। घूस की वजह से सारे अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट शिखर कैपिटल को मिल रहे थे और हम हाथ मल रहे थे। इसने अपने टैलेंट से नहीं, गलत काम से हमारी रोटी छीनी है। हाँ, हमारे दिन रात की कड़ी मेहनत को पैसा से खरीदा है इसने। ये सब बकवास है। एआई है ये, बंद करो इसे। सिक्योरिटी कहाँ है रिमोट का पे? अरे तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे, लोगों को घूस दे रहे थे और मुझे लगा कि तुम अपनी काबिलियत से ये सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो। प्रियंका मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मैं सब बताता हूँ। सुनो मेरी बात। मैं मिस्टर सेठ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैट्रिक्स ग्रुप के एंटी ब्राइबरी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ मैं, यानी घूस लेने देने वालों को रिपोर्ट करती हूँ। राम मिलाए जोड़ी। भाई तुम लोग तो बड़ी बड़ी फेंकते हो। अरे इसमें मिस ईशा खन्ना की बेइज्जती की है। अरे खुद घूसखोरी करता है और दूसरों की इंसल्ट करता है। इसे तो कोड़े लगवाने चाहिए। कि तुमने अच्छा नहीं किया वरुण। आज तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। प्रियंका मैं सिर्फ शिखर कैपिटल्स का अच्छा चाहता था और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मेरी बात समझो। अपने धोखे का बिल शिखर कैपिटल पे मत फाड़ो। ये कुछ भी करके बस अपनी जेब भरना चाहता था और हम जैसे छोटी कंपनियों को सड़क पे लाना चाहता था। ये वरुण को ना जूते से मारना चाहिए। साले तू मुझे जूता मार रहा है। अब देख मैं क्या करता हूँ। ये ले। अभी और गधे, वैसे भी तेरी कोई इज्जत तो बची नहीं है और जो तेरी बची कुछ बेइज्जती है, हम उसकी बेइज्जती तो मत करा। निकल यहाँ से। अटेंशन एवरीवन, मैट्रिक्स ग्रुप किसी भी तरह की धोखेबाजी को बढ़ावा नहीं देता, इसलिए मैं मिस्टर सेठ को इस कंपनी से फायर करती हूँ। मैम और पिछले 6 महीने में शिखर कैपिटल्स को जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, मैं वो सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करती हूँ और इन सारे प्रोजेक्ट्स को बाकी कंपनीज में बांटे जाएंगे और सिल्वर ग्लोबल प्रोजेक्ट भी ऑक्शन के लिए जाएगा। आप ऐसा मत करिए प्लीज। अगर ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। इसके लिए आप अपने आप को दोषी ठहराइए मिस प्रियंका। क्या है ना कि आपको ना ही अच्छे बुरे की समझ है और ना ही सही गलत की। बस बहुत हो गया। माना हमसे गलती हुई है और मैं उसके लिए माफी भी मांग रही हूँ, पर आप सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। अब मुझे आपसे नहीं, मैट्रिक्स ग्रुप के चेयरमैन से बात करनी है। आज तक मैट्रिक्स ग्रुप के चेयरमैन को किसी ने नहीं देखा है। भला इतना बड़ा आदमी एक बर्बाद कंपनी के सीईओ से क्यों मिलेगा? एक बार फिर से सोच लो। क्या है ना कि मैट्रिक्स ग्रुप के चेयरमैन को देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो मैं देख लूंगी। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात सुनेंगे। वेल, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा ही देती हूँ। ये उसको क्या लेना देना है इससे? ये है मैट्रिक्स ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर आदित्य धनराज।
ये मुझसे क्या हो गया? आदित्य, क्या तुम सचमुच? तो फिर तुम मेरी कंपनी में नौकरी क्यों कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो। हाँ प्रियंका, तुम्हारी कंपनी को वो सारे प्रोजेक्ट्स मिस्टर सेठ को दी हुई रिश्वत की वजह से नहीं मिले थे, बल्कि आदित्य की वजह से मिले थे। प्लीज मुझे माफ कर दो आदित्य। अब बहुत देर हो चुकी है। आज के बाद हम एक दूसरे की शक्ल ना ही देखें तो बेहतर होगा। चले? अब आया ना तू अपनी असली औकात पे। तेरी ये सही जगह है, और जहां तू जा रहा है वो तेरे लिए एकदम बेहतर जगह है, जेल। आदि, प्लीज 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 मेरी बात सुन लो, मुझे माफ कर दो। तुझे मैंने कहा था ना, तुझे मैं यहाँ से घसीटते हुए कंपनी से बाहर लेके जाऊंगा। तेरी यही औकात है। सिक्योरिटी, इसको पुलिस के हवाले करो। इसने गलत तरीके से लोगों को पैसे दिए हैं और टेंडर लिए हैं। इसको जल्द से जल्द जेल भेजो। सो फाइनली मैंने तुम्हें इंसाफ दिलवा ही दिया। अब इस ब्यूटी विद ब्रेन के लिए एक ट्रीट तो बनती है। जाओ बाबा, कहाँ जाना है? अरे यार, इतना अमीर आदमी मुझे डेट पे लेके जा रहा है तो सबसे महंगा वाला रेस्टोरेंट तो बनता है। क्यों? आज तो तुम्हारी जेब ढीली करके रहूंगी मैं। ठीक है, बताओ कहाँ जाना है? सच? क्या? एक नंबर की नौटंकी बात हो। हेलो राहुल। हेलो मैम, हमारे कंपनी से सारे लोग इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन दोनों वापस ले रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि जब मिस्टर आदित्य हमारे कंपनी से नहीं जुड़े हैं तो शिखर कैपिटल के साथ काम करने का कोई फायदा है क्या? मम्मी और दादाजी ने मुझे कितना समझाने की कोशिश करी। सारा सच आंखों के सामने होते हुए भी मैंने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। आज मेरी वजह से ही शिखर कैपिटल रास्ते पे आ गया है। मुझे आदित्य की बातों का विश्वास कर लेना चाहिए था। I'm sorry आदित्य। आई एम सॉरी प्रियंका। आदित्य, I'm sorry। ये मुझे आदित्य समझ रही है नशे में। कोई बात नहीं, इसी चीज का फायदा उठाता हूं। प्रियंका, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, मेरा बहुत ध्यान रखूंगा। प्रियंका प्लीज मेरी बात सुनो, हम तो काफी टाइम से साथ में ही है। ये नाटक क्यों करी हो तुम? बचाओ! अगर आज मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना तो भी मैं करूंगा। प्रियंका तुम सिर्फ मेरी, तुम मेरी उससे प्रियंका, प्रियंका सिर्फ प्रियंका। कहाँ जा रही है? आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं प्रियंका। बचाओ! साले तो हर बार मेरा मूड क्यों खराब करने के लिए आ जाता है? तेरी तो साले लड़की की इज्जत पे हाथ डालेगा? ले जाओ उस कुत्ते को और जाके पुलिस के हवाले कर दो। साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल। छोड़।
आदित्य थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए ये सुपरहिट शो तेरा बॉस मेरा नौकर, सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर।